राधे राधे प्रभु जी। एक समय तुलसीदास जी सुबह भोर में लोटे में जल लेकर के शौच के लिए निकले। शौच जाकर के आए तो लोटे में जो शेष जल बचा था वो उन्होंने एक पेड़ के नीचे फेंक दिया। और जैसे ही पेड़ में वो जल फेंका तो उसमें से एक आत्मा प्रकट हो गई, भूत प्रकट हो गया। और जैसे भूत प्रकट हो गया, भूत ने कहा तुलसीदास जी से, मांगो जो चाहिए मैं वो तुझे दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा कि आप कौन हो? कहा कि मैं आत्मा हूँ और मैं आपसे प्रसन्न हूँ। मैं कई वर्षों से इस पेड़ में बैठा था, प्यासा था, तो आज आपने मुझे जल दे करके मेरी प्यास बुझा दी, तो आप जो मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा, मेरी तो एक ही इच्छा है, मेरी तो एक ही प्यास है। अगर मैंने आपकी प्यास बुझाई है तो मेरी प्यास क्या आप बुझा सकते हो? मेरी एक ही प्यास है। कहा कि क्या प्यास है? कहा कि मुझे राम से मिला दो। तब भूत ने कहा, राम से मैं तो नहीं मिला सकता, लेकिन आपको हनुमान राम से मिला सकते हैं। जैसे हनुमान का नाम उस भूत ने लिया तो वहाँ से एकदम गायब हो गए उसका नाम लेकर के, क्योंकि हनुमान तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जो नाम बुलावे। जो हनुमान का नाम बोलेगा तो भूत कहाँ नज़दीक में आएंगे। लेकिन जल्दी ही फिर भूत प्रकट हुआ और फिर तुलसीदास जी से कहा कि हनुमान आपको राम से मिला सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, हनुमान कहाँ मिलेंगे? कहा कि गंगा के किनारे जहाँ राम कथा होती है, तो उस राम कथा में वो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ पे बैठते हैं। बहुत पुराने से कपड़े उनके शरीर पर होते हैं और सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। जब कथा शुरू होती है उससे पहले आते हैं और कथा पूर्ण हो जाती है, कथा को विश्राम कर दिया तब जाते हैं। तो आप ऐसा करिए, गंगा के किनारे जाइए, वहाँ आप उस हनुमान को पहचान जाएंगे। वो सबसे पहले आएगा और सबसे अंत में जाएगा। तुलसीदास जी वहाँ गंगा के किनारे गए जहाँ राम कथा हो रही थी। तो सबसे पहले एक बुजुर्ग ब्राह्मण आया, पुराने से कपड़े मैले से पहने हुए हैं। सबसे पहले आया और कथा पूर्ण हो गई, विश्राम दे दिए कथा को। और अंत में वो बूढ़ा ब्राह्मण जो बना हुआ था वो वहीं पर रह गया। तुलसीदास जान गए कि यही हनुमान है और एकदम तुलसीदास जी ने